नमस्कार। आज हम लोग शीर्षासन आसन करेंगे। शीर्षासन आसन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। सारे आसनों से जो फायदे हैं उसमें से जो भी आपको फायदे पहुंचते होंगे, यदि मात्र एक शीर्षासन आसन आप प्रतिदिन कर लें तो समस्त जो फायदे दूसरे आसनों में है वो एकमात्र इस आसन में सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं शीर्षासन आसन को कैसे करना है थोड़ा कठिन आसन, लेकिन जब इसको स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो 2-3 दिन में इतनी सरलता के साथ आप करने लगेंगे कि आपको बिल्कुल यह आसन इजी लगेगा। तो शीर्षासन आसन करने से पहले शरीर को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। जो भी जॉइंट्स हैं उनकी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना है। जैसे स्पॉट रनिंग अपने स्थान पर कर लीजिए, फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, फिर बॉडी अप एंड डाउन कर लीजिए, बॉडी थोड़ा पीछे झुकवा लीजिए, फिर नीचे जाइए, थोड़ा ट्विस्ट भी कर लीजिए, इतना करने के बाद शीर्षासन करने के बाद एक्सरसाइज करने के बाद शीर्षासन के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में यहां बैठ जाना है आपको। मुट्ठी बंद कर लीजिए, खोल लीजिए और दोनों हाथों को जमीन पे लगाइए ऐसे। ये लगाने के बाद आपको ये हाथ का शेप बनाना है ऐसे, और ये जो भाग है ये जमीन पे लगाइए और हाथ का इसका सहारा दीजिए। इतना करने के बाद आप पैरों को एक पैर पीछे मत खोलिए, इसके सहारे, हाथों के सहारे आपको उठना है ऊपर। एक बैग सीधा नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस बनाना है पहले। इतना ही पैर खोलिए, इतना ही पहले बैलेंस बने, नहीं बने तो फिर नीचे आ जाइए। लेकिन पैरों को एक बैग सीधा नहीं खींचना है। बैलेंस बनाने के लिए पहले आप इतना उठिए, इतना ही पैर मोड़ के रखने की कोशिश कीजिए। बैलेंस नहीं बने तो फिर नीचे आइए, फिर से देखिए, पैरों को खोला नहीं है, मोड़ के रखना है। इतना ही कि पहले बैलेंस बनाना है आपको, और जब बैलेंस बन जाए तो पैरों को फिर आहिस्ता आहिस्ता सीधा कीजिए। बिल्कुल 90 डिग्री पे पैर फिर ले जाइए और सांस प्रश्वास नॉर्मल ढंग से चलता रहेगा। इस स्थिति में आप बिल्कुल शुरुआती दौर में है तो ज्यादा देर नहीं रुकना है। 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रुक सकते हैं तो रुकिए। सांस पे खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ढंग से जैसे सांस चलता है वैसे चलने दीजिए। पैर ऊपर अंगूठा सटा हुआ रहेगा, एड़ी सटी हुई रहेगी और बिल्कुल 90 डिग्री पे पैर आपका रहना चाहिए। यहाँ आने के बाद 30 सेकेंड या 1 मिनट रुकने के बाद जब हम वापस आए तो एक बैग नीचे नहीं आना है। ये काम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करना है। पहले पैरों को मोड़िए, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आइए। कोशिश कीजिए कि पहले पैर लगे, फिर घुटना लगे, फिर ये उठने के काम कीजिए। ये हो सकता है कि आपको खड़ा होते समय अनबैलेंस हो, तो इसको कैसे ठीक करना है, दीवार का सहारा लेके इस आसन को ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए अभी दीवार की तरफ करके आपको दिखाता हूं। जहां दीवार है उस तरफ आप फेस कर लीजिए और दीवार का सहारा लेकर आप कर सकते हैं शुरुआती दौर में।
पैरों को मोड़ते हुए नहीं बने, फिर से बैलेंस बनाइए, बैलेंस बिगड़ता है। तो बैलेंस बनाने के लिए ऐसे कीजिए और पैरों को पीछे जाने दीजिए। जब पैर सीधा करेंगे तो पीछे की तरफ जब 90 डिग्री बनाने की कोशिश करेंगे तो ये गिरने की चांस रहती है, लेकिन जब आप दीवार का सहारा लेंगे तो आप करेंगे, गिरेंगे नहीं। तो शुरुआती दौर में इस तरह से आप दीवार का सहारा लेकर अपना बैलेंस कभी हटाइए, कभी बनाने की कोशिश कीजिए। जब भी गिरने लगे दीवार का सहारा ले लीजिए, आप देखेंगे बैलेंस जब बनने लगेगा तो फिर दीवार के सहारे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप कहीं भी बेहिचक शीर्षासन आसन को आसानी के साथ आप कर सकते हैं। जब भी बैलेंस बिगड़े आप दीवार का सहारा ले लीजिए, तो आप गिरेंगे नहीं। 2-3 दिन में आपका जब अभ्यास करेंगे तो अपने आप एक आसन बिना किसी डर है का संतुलन बनने लगेगा। वापस भी उसी तरह से आस्ते आस्ते आना है। एक बार मैं आपको पुनः शीर्षासन आसन करके दिखाता हूं बगैर किसी सहारे के। जब प्रैक्टिस हो जाए आपको तो आप कर सकते हैं। पुनः एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद हाथ का शेप बनाइए ऐसे, इसके बीचों बीच सर को रखिए, इस भाग को लगाइए, पैरों को मोड़ते हुए आस्ते आस्ते उठना है आपको। अंगूठा ऊपर सिकी हुई, पैर आपस में चिपके हुए, और यहां आपको शुरुआती दौर में 30 सेकेंड तक रुकिए। जब अभ्यास हो जाए तो 1 मिनट, और अभ्यास हो जाए तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक आप जा सकते हैं। बहुत अच्छी अभ्यास हो जाए, शरीर में संतुलन आ जाए, बैलेंस बनने लगे, तो आप इसे आधा घंटा तक भी कर सकते हैं या उससे ऊपर भी कर सकते हैं। वापस आ रहे हैं, वापस आने के लिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वापस आइए। पैरों को पहले लगाइए, जाइए। शीर्षासन करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए श्वासन में चले जाइए। मान लीजिए आपने 2 मिनट तक शीर्षासन किया है तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक श्वसन आसन में चले जाइए। बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स का अनुभव कीजिए। मन में कोई तनाव मत आने दीजिए, सांस प्रश्वास नॉर्मल ढंग से चलने दीजिए। इस आसन शीर्षासन के बाद करना चाहिए, इससे शरीर का संतुलन बना रहता है। यदि आप श्वासन ना भी करना चाहें तो शीर्षासन करने के बाद आप उतनी देर नॉर्मल ढंग से बिल्कुल इजी तरीके से आप खड़े रख लीजिए। सिर्फ ये भी 1 से 1.5 मिनट तक, यदि 2 मिनट किए हैं तो 1 से 1.5 मिनट तक खड़े रहिए। कोई जल्दी से कोई गति मूवमेंट शीर्षासन के बाद तुरंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें से नीचे से शरीर, शीर्षासन में सर नीचे जाता है तो पूरा ब्लड जो है सर के मस्तिष्क में के आसपास चेहरे पे चली जाती है, वो फिर नॉर्मल ढंग से नीचे अपने स्थान पे चली जाएगी, तो जाके आप फिर अपना मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा शीर्षासन। प्रतिदिन इसे कीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। हर दृष्टिकोण से शरीर लचीला तो रहेगा ही, कोई भी बीमारी आपके पास फटकेगी नहीं, चेहरे पे तेज ललाट चमकता हुआ हमेशा आपका दिखेगा। धन्यवाद।